पहला क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड डेड सेल्स इन कॉर्क स्लाइस? कौन था पहला बंदा जिसने कि डेड सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क स्लाइस में? यस, वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलो यार। रॉबर्ट हु? नहीं, आप मोहित ठीक बोल रहे हो, आप थोड़ा इतना ही बोलना वरना मेरे कान में चुभेगा। ये जो सामने बैठे हैं ना, उनके लिए बोल रही हूँ, इनके पास तेरे तक भी पहुंच गई है। सो इट्स रॉबर्ट हु। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स इन अ पॉन्ड वाटर। एंटीनो नहीं है, एंटोन वॉन ल्यूनवेग, या आप सीधा बोलो ए बी ल्यूनवेग, ठीक है। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय whom? किसने दी थी ये टर्म? परकिंजी। J.E. पूरा नाम है J.E. परकिंजी। मैंने अभी कहा था मुझे किसी एक को नहीं बोलना, मुझे सबके आंसर चाहिए। बोली ना ये बात? फिर भी वेट कर रहा है कि हाँ कोई और बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल? रॉबर्ट ब्राउन। आगे रानी, कैन यू बी लाउडर प्लीज? बेटा मेरी फांसी ऑनलाइन अभी क्लास का लगा हुआ है, तो एक कान सुनने के लिए, तो इसी कान के लिए जोर से बोलो ना, मुझे उधर का भी पूरा सुनना है, आपका भी तो पूरा सुनना है, तो जोर से बोलो प्लीज। Which scientist stated omnicellular cellula all cells arise from pre-existing cells? Rudolf Virchow। आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी भी आपने जोर से नहीं बोला। The two scientists who formulated the original cell theory are गूगली मारी है, गूगली मारी है, क्योंकि मैंने या एनसीईआरटी की वजह से स्केलेटन और स्कावल लिखा हुआ है, कभी भी इनका फुल नेम नहीं लिखा है। वेरी गुड। हाँ जी, स्केलेटन एंड स्कावन आपके पास है। पूरा नाम है थियोडोर स्कावन। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, अपने अपने हिसाब से किसी प्रोनाउंसिएशन दे दो, ये लोग बुरा नहीं मानते। मैथियस स्केलेटन, ये लोग बुरा नहीं मानते, कहते ठीक है बेटा, तुझे जैसे मेरा नाम याद हो वैसे बात कर। ओके नेक्स्ट, what instrument made the detailed study of cell organelles possible after 1950? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मोहित आप सन्नाटे में क्यों चले गए? बेटा आज तो मौन व्रत भी नहीं है किसका, कल तो मान भी लेती मौनी पूर्णिमा, आज तो कुछ नहीं है। जवाब दो फटाफट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Which organism is an exception to the cell theory? Why it is an exception? No. हाँ, सेलुलर स्ट्रक्चर की बात, बिकॉज वी लैक सेलुलर स्ट्रक्चर आपके पास। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वायरसेस आर एक्सेप्शन, बिकॉज दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, इनमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट। नेक्स्ट, द टर्म सेल इज derived from a Latin word which means a little bit, a small. Who modified the cell theory to include the origin of cells? Rudolf Virchow। हाँ जी, रुडोल्फ विर्चो। हाँ भाई, 10 में से 10 किसके? नहीं, अंजी जी एक गलत है, मोहित वीरे कितने गलत है? जवाब तो ऐसे दिए उस हिसाब से 6 ही नंबर आने चाहिए। जवाब भी सारों के दो ना फिर। अब चेयर्स को इस तरफ कर दो, चेयर्स को इस तरफ कर दो, आप इस तरफ आ जाओ।
Next, dead corpse cells were observed under a microscope by Robert Hooke in the year 1665. Dash is known as the physical basis of life. Protoplasm. Very good. Protoplasm. Human red blood cells are dash in shape to carry more oxygen. Yes. Yes. तुमने गूगली मारी ना, कोई झूठ मत बोलियो. नहीं, तूने बोला बाय कॉनकेव. झूठा. रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करो. इतना झूठा है भाई. इसने बोला बाय कॉनकेव और आप कह रहे हैं मैंने लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला तूने गूगली मारी. बाय कॉनकेव वही बोल सकता है जिसने 11th और 12th में बायो पढ़ी है, क्योंकि हम ये बच्चों को शेप बताते ही नहीं है. बाय कॉनकेव शेप आपके पास इट्स अ सर्कुलर डिस्क लाइक शेप आपके पास, जिसे हम बाय कॉनकेव शेप भी कहते हैं. चालाक बच्चे, मेरे नाल झूठ बोल के कहाँ जाओगे. मैंने आपको कहा गूगल मत कीजिए, आप अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, उसमें ढूंढ ढूंढ के आंसर निकाल दीजिए, बिकॉज आई वांट टू डेवलप द कॉम्प्रिहेंसिव स्किल इन यू. वैसे तो क्लासेस सबको डिस्कस कराया जाता है, पर याद कितना करते हैं? 0%. याद कब होगा? जब अपने माइंड को खुद से स्क्रैच करोगे. यस और नो? तो बस उस स्क्रैचिंग ऑफ पॉइंट करने के लिए आपको क्वेश्चन ढूंढने को दिया. प्लीज मोहित, डोंट डू दिस अगेन. नो गूगल सर्च यार. नहीं आ रहा है, छोड़ो क्वेश्चन, मैं बताऊंगी यहाँ पे. मैं किस लिए हूँ? नो गूगल. समझ में आ रहा है बात? वो आता है गूगली वाला सवाल है, तो मैं आपको बता दूं मैंने जितने भी सवाल दिए वो नॉन गूगली वाले सवाल है. उनको गूगली नहीं करना. गूगली करोगे तो एक दिन गुस्से में मैं तुम्हारी स्टंप गिरा दूँ, और वो दिन फिर तुम्हें लगेगा दीदी कितनी बुरी है ना. अब सच बोल रही हूँ ना. याद कर वो दिन जब तूने मेरा पूरा दिन का टाइम टेबल हिला दिया था, तो तुझे दीदी कितनी बुरी लग रही थी उस दिन. तो बस वही बात बोलूँ मैं. फिर मैं एक दिन तुम्हारा स्टंप गिराऊंगी और तब तुम्हें लगेगा दीदी कितनी बुरी है. बेटा ये है ही, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकती. हाँ मुझे पता है, मुझे पता है. अभी तुमने न्यूज देखी कितनी गर्मी है. फ्रांस में गर्मी पड़ी हुई थी, जहाँ लोग पंखा नहीं यूज करते थे वहाँ लोग एसी. वहाँ के मॉल्स पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में मारा मारी एसी खरीदने के लिए. इटली में जो अपनी रेड लाइट होती है वो लोहा पिघल गया है, इतनी गर्मी है. सोचो वहां कितनी गर्मी है, हम यहाँ मर रहे हैं. मायापुरी में एक डस्टबिन है ना, देखा है आपने? क्या है? गुलाब और उससे बैठ करता है. एक RR होटल भी जो इतनी बड़ी वो आती है, इसके सामने एक डस्टबिन है, दोनों को पिघले हुए हैं नीचे तक. वो तो किसी ने कुछ गन सिगरेट वगैरह डाल दी होगी, इस कारण से होगा. गर्मी के कारण. सोचो कितनी गर्मी है. फ्रांस वाले कह रहे हैं देखो एक टाइम पे हम बर्फ में रहते हैं, अब इतनी गर्मी है कि वो बंदा विंडो फैन अपना शाइन फैन रख रहा है 10 मिनट के लिए, फिर उसमें अंदर डाल रहा है. तो सही है यार. तो गर्मी तो बहुत है भाई. पानी की बॉटल कैरी करनी है, वरना मुझे भी कैरी करना. नहीं लाया ना, उससे पूछा उसको वापस नहीं जाए पानी की बॉटल के लिए. पानी की बोतल आनी चाहिए. हाँ आप जो मुंडी नीचे कर रही है आप भी वही कैटेगरी में आती है, क्योंकि इससे पहले 3 मिनट में नजर डालने नहीं. सबके पास वो नीचे अपनी बॉटल, और उसमें कुछ भी ग्लूकोज या कुछ भी डाल के लेके आओ. बेटा गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. वैसे तो हम अगर ये एसी और ये तो अपने खुद की गाड़ी वगैरह का यूज कर रहे हैं, कम कर देते हैं, पर ये पॉसिबल ही नहीं है. एसी थोड़ा सा फिर भी हम लोगों को डरा रहा है कि कहीं एसी फट ना जाए, इसलिए लोग स्प्लिट एसी अंदर वाला यूज ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विंडो वाले पे कर रहे हैं. विंडो में भी आग लगेगी तो काम तो वहीं पे भी खराब होना ही है. और ये डिफरेंट बैठे हमारा. तो एसी भी लोगों को डरा रहे हैं, पर गाड़ियां तो कोई छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में.
वो ऐसे तो इसलिए गर्मी का कंट्रोल नहीं कर सकते पर अपनी सेहत पर कंट्रोल कर सकते हैं। पानी भी भाई एक दिन में 8 लीटर पीते हो तो उसका अब बढ़ा दो 10 से 12 लीटर पानी कर दो। समझ में आ रही है बात? जितना पसीना निकल रहा है उसके साथ उतनी इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा है। ठीक है, पसीना निकले तो बड़ी बात नहीं। The best way to judge that your body is dehydrated is check the color of your urine. If it's light yellow, dehydration start होगी। If it's very dark yellow, बहुत super dehydrated। तो वो दीदी देखो क्या बोल रही है। भाई मैं तो मेरी इकोनॉमी पड़ोसी है तो नुकसान क्या होगा। तो इसलिए प्लीज पानी पीना चालू कर दीजिए। इतना बोलने के बाद भी एक घूम की मारी तो बड़ी है। जिसको स्वाद के लिए पानी पीना होगा ना अपने पानी में भी डाल के लाओ रखना वगैरह कुछ भी ताकि स्वाद के लिए पानी थोड़ी मोटी वैसे पानी के लिए स्वाद के लिए ये जब खत्म करना है देखिए नहीं सो इतना पानी पीने से स्वाद नहीं आता है। उनको पानी पीने के चाय पिलाते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्कुलर डिस्क is the answer 14. The structure and function unit of life is called the cell. हाँ जी सर ये तो बहुत बेसिक सवाल है। नेक्स्ट skeleton was a बता अभी भाई ने बोला भी था वो तो जर्मन बता क्वेश्चन। while Scowen was a zoologist. ये zoologist था। True false covered of cell membrane false। तो इसने क्या डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। फॉल्स का ट्रू भी साथ में कर लिया करो। नेक्स्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ट्रू। viruses are structural entities that strictly follow the cell theory false क्यों यार ए सेलुलर वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखते वो सेल थ्योरी को कॉपी करते। यूनिक ऑब्जर्व बैक्टीरिया यूजिंग एन एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रू। क्या यूनिक ऑब्जर्व बैक्टीरिया यूजिंग एन एडवांस नहीं यूनिक की बात हो रही है बेटे फॉल्स है। यूनिक ने तो जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप था उसको यूज करके मेजर बताया था ना। False. The cell theory states that all cells have a cell wall. क्यों? Very good. Animal cells lack cell wall. जब भी आप ट्रू फॉल्स करेंगे तो ट्रू फॉल्स में आपको करेक्ट ठीक है आपने करेक्शन करके तो लिखना है ट्रू फॉल्स हो तभी तो बोला था तो जगह बना उसको एक पैर से मुझे पता है वैसे तो दिखता नहीं कहाँ से इसमें पानी लीक होता है। अब वो जो फ्राई वाली कीमत पे कपड़ा उसको ऊपर करो इसकी कूलर नेक्स्ट assertion reason assertion कहता है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ट्रू और फॉल्स क्या ट्रू जोर से बोलो शुभम इतना धीरे से बोलोगे। रीजन कहता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल ट्रू रीजन भी ट्रू है। क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को
यस, आपके पास में करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, आइदर इट्स रेस्पिरेशन, इट्स डाइजेशन, इट्स एनी एक्टिविटी, सबके सब जो है वो सेल से ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट 22, viruses are exception to cell theory, true or false? True. Viruses lack a cellular organization in protoplasm. True. Exception इसीलिए क्योंकि उनके पास कोई cellular organization नहीं होती आपके पास में, so both are true and correct explanation के, that is option A होता है। Next 23, why is a cell called the structural and functional unit of life? Cell is a structure because all the organisms are made up of cells. Well, as all life processes like both and upper cells. हाँ जी, दोनों के देखो अलग अलग आंसर दिया आपको। अब आप जो है वो एक ही में आंसर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोनों बातें बतानी है हमें, स्ट्रक्चर को अलग बताना है, फंक्शन को बहुत अलग से बताना है। आद्या वेरी गुड, सही आंसर किया है। ऐसे आंसर को एक्सप्लेन करें, व्हाई सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। पहले आप स्ट्रक्चरल का जवाब देंगे, सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर यूनिट बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ड अप ऑफ सेल्स। आपके पास किससे बने? सेल से बने हुए हैं। सेकंड कहता है फंक्शनल यूनिट है। अब इसका जवाब कैसे देंगे? फंक्शनल यूनिट का जवाब देना है तो अभी इससे ऊपर हमने किया था कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं कहाँ परफॉर्म होते हैं? सेल में परफॉर्म होते हैं, राइट? तो क्या हो जाएगा आपके पास में, बिकॉज ऑल लाइफ सस्टेनिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज are performed inside cell। कहाँ होते हैं? सेल के अंदर। भाई आज पर्सनली सोम को डरा दिया, आज सोम का जहाँ गए हुए हैं उसका लास्ट ऑप्शन था, इसी के साथ लास्ट ऑप्शन। सुबह सुबह मेरे रास्ते में 11 साढ़े 11 बजे सोम की मीटिंग, और इससे पहले एक पढ़ू दूसरा ये क्या हो गया भाई? मैडम आपको तो मैंने डिस्कस किया था, हमारी प्रॉब्लम बताई थी, सिचुएशन बताई थी, सब कुछ बताया था। फिर आपने बोला कि मतलब सोन बैठ खाएगा, पर्सन ने जो है वो सोन का इसलिए आई से उसने मुझे कहा कि वो दिल्ली आ गया। यही बात हुई थी तो थी ना, तो वो दिल्ली आ गया और उसने कहा कि वो एक से आएगा। तब मैंने ये स्टेटमेंट प्रॉपर गई थी कि बेटा अगर दिल्ली आ गया है और फिर भी क्लास मिस करा तो दांत खाने वाले काम करता है, तो एक काम करके दोबारा बात करेगी तो उसको बोल दियो, दीदी गुस्सा करेगी। बंदे ने यूं ही बोल दिया, कौन का पता ही है, उसका दिल बड़ा बच्चा सा है, मासूम सा है। वो बंदा फंक्शन में यूं ऐसे डरा डरा दिख रहा है। उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया फंक्शन से बात है, फंक्शन में ऐसा ऐसा कर। फिर मैंने एक वॉइस नोट सोहम के लिए भेजा, मैंने कहा भाई तो इंजॉय करते रहे फंक्शन को, तलाश दियो, कल आराम से बात करेंगे। मैंने पता नहीं, आई डोंट नो, आई गेस पता नहीं उसका मतलब पेंडिंग होगा। ऐसी छोटी छोटी बातों को इतना हाइप कर देते हो, और इसके साथ करते हैं हाइप, इसको फर्क नहीं पड़ रहा। देखो वो हाइप पता, इसको खुद भी पता है कि डांट मारेंगे मैं जाऊंगा तो मैंने जो क्लास में काम किया, और फिर वो बंदा मुस्कुराता हुआ है, अभी भी मुस्कुरा रहा है अभी भी मुस्कुराया है। बेटा अगर तुझे खौफ होता ना तो तू संडे आया था, 2 दिन छुट्टी मारी तो तू काम करके आता। आए 8 क्वेश्चन करें, अगले दिन 38 क्वेश्चन करें, वाह। वर्कशीट भेजिए, 205 200 कितने क्वेश्चन है? 190, 190 क्वेश्चन, और उसमें कितने थे? 8 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन कह रहे हैं, शाबाशी मिली। मैंने गब्बर बन जाऊंगी। कितने आदमी थे? सरदार 2, तुम कितने? 8। वो क्या आते बेटा, मोड पे आ जाए, नहीं नानी वाला बोर्ड बता दे। मैसेज कर दिया इसने, नानी's place, पता नहीं कुछ ग्रामर टिकट भी आ सकते हैं। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन। बेटा वो बिल तो मैं वेट ही कर रही हूँ, अभी तक हुआ ही नहीं पूरा। बिल की तो गलती करी थी इसने, तब मैंने करेक्शन करके भेजा था। बंदे ने अपने क्वेश्चन भी भेजे, कब आएंगे सब तक? अगली नानी की छुट्टी है ना, बाबू पढ़ ले, अगले महीने पेपर है।
भाई मैं एक साथ क्वेश्चन कराते रहती मैं खुद थक जाती हूँ। मैं एक लाइन में नहीं कराती, मैं बोर हो जाती हूँ। 10 क्वेश्चन के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर देती हूँ, तुम्हारा ही मजाक बना। साक्षी आई है, तुम्हारा वो बीमार है, उसके शरीर में खून जितना चाहिए उसका आधा भी नहीं निकल, मैं उसको बहुत ज्यादा मारती हूँ। कह रही है अब तुम्हें हंस रही हो, खून बढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा ऐसे खून बढ़ रहा है तो पतंजलि में हाथ लेके बैठा रहेगा, लो निकाल लो। वो तो पूरी दिन हंसते हैं, क्या तेरे हंस रही है खून बढ़ रहा है। चलो अगला सवाल, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ विर्चॉ टू द सेल थ्योरी? रुडोल्फ विर्चॉ की क्या स्टेटमेंट थी, हाँ बोलो। The Virchow added for postulated cell theory in 1855. The home is cellular, which means all. वेरी गुड। जो थर्ड पॉस्टुलेट था वो हमारा विर्चॉ ने दिया था आपके पास में, दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और कैसे? यस, बाय सेल डिवीजन। कैसे होते हैं? सेल डिवीजन। पूरा स्टेटमेंट बताना पड़ेगा बेटे। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कह रहा है, ओमनिस सेलुला सेलुलाइट सेलुला, जो भी ऐसा लग रहा है कोई आंटी आवाज मार रही है अपने बच्चे को, ए केशवा सेलुलाए सेलुला। तो सेम स्टेटमेंट है ऊपर वाली जो हमने बोली है, वही इसका एक्सप्लेनेशन है आपके पास में, दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाया सेल डिवीजन आपके पास में। मतलब आप इसको नॉर्मल में एक्सप्लेन कर देंगे, दैट दे अराइज फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल। क्लियर? चलिए जी, बहुत ही अच्छा। अगला सवाल कहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। जी सरकार, आप कुछ कहना चाहेंगे? शीनी आप क्या कर रहे हैं? वैसे ना साइन कर दीजिए। The question. That will be तो पहले वो कर देगा। हाँ जी, लाउड लाउड। हाँ जी, मोहित मिया, ये तो लेके बैठता गाना, मैं ना बोलूंगा। नहीं किया? अरे यार, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म कितनी बार बताया है? प्रोटोप्लाज्म याद नहीं रहता? साथ में लिख लो, प्रोटोप्लाज्म क्या है। दो चीजें हैं प्रोटोप्लाज्म की जो याद होनी चाहिए। पहली चीज, इट इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, राइट? इट इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, पहली बात। And it is composed of what? Cytoplasm and nucleus. That means अगर so I am referring to cytoplasm and nucleus at the same time. ठीक है, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। What is cytoplasm? So it is the fluid mass. This is the fluid mass outside the nucleus, but inside plasma membrane. शिवम को खुशी होगी क्या तुम्हें, है ना? आना तो सही है, कभी तो हंस लिया कर। अरे तो बैठी नहीं। आज मैंने वो वाली चीज। हाँ जी, नेक्स्ट
Why did Robert Hooke see only empty boxes or compartments in his cork sample? हाँ बोलो. Cells are made up वेरी गुड, वेरी गुड. कहाँ से लिखा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब समझ में आ गया. मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो दिए हैं आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है. सबसे पहले तो दीजिए आपने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिए. आप बोलो आउट ऑफ द सिलेबस है. इफ यू गो थ्रू रीडिंग प्रॉपरली तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है. व्हाई डिड रॉबर्ट हुक सी ओनली एम्प्टी बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन हिज कॉर्क सेल? देखो कॉर्क में क्या था आपके पास? कॉर्क वाज अ डेड प्लांट टिश्यू. कॉर्क क्या था? डेड प्लांट टिश्यू आपके पास में. That means what? That means that the living protoplasm has dried up. The living protoplasm has dried up. जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म आपके पास में वो ड्राई हो गया आपके पास में. जब वो ड्राई हो गया तो जो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है? फ्लूइड मटेरियल ही तो है. फ्लूइड मटेरियल अगर सूख गया है तो क्या बचा? डेड कंपोनेंट बचा आपके पास. नारियल पानी होता है ना, जब वो नारियल ने पानी पूरा सोख लेना है, पानी सूख गया तो थोड़ा तो उसमें से एक बूंद भी नहीं निकलता आपके पास में. तो ड्राइड अप तो क्या हो जाएगा आपके पास में? डेड. सो लिविंग बिहाइंड ओनली द एम्प्टी, only the empty, rigid cellulose cell wall. ये पूरा आंसर लिखना है आपको. इसीलिए उन्होंने एम्प्टी बॉक्सेस देखे कंपार्टमेंट. समझ में आई बात मोहित? अब जो इस हफ्ते का टेस्ट होगा सेल का ही होगा और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पूरे. बाद में मत कहना मैंने कराए नहीं आपको. नेम 2 यूनिसेलुलर एंड 2 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया इज अ कैटेगरी, ऑर्गेनिज्म बोलो. अरे कितनी गंदी लगती है. मैंने बोला कि बैक्टीरिया तो आपके पास में कैटेगरी है, ऑर्गेनिज्म बोलो. अमीबा, पैरामीशियम, ये आपके पास यूनिसेलुलर हो गया आपके पास में. और मल्टी सेलुलर में आपका हो गया ह्यूमन. एंड क्या कहा था आपने? मैंगो ट्री. हाँ बताओ. मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? बड़े खाते हो ना तुम वो मैंगो. किस किस का मैंगो फेवरेट है? इट्स लाइक इयर्स मैंगो खाए थे. मुझे मैंगो एलर्जी करता, परेशान करता. हाँ भाई, मैंगो का नाम क्या है साइंटिफिकली? सर गंदी लग रही. बाल निकाले थोड़े से. बाबू कल स्कूल है. वाह, सीधी ना जा रहे हो. बैकग्राउंड में मेरे मन में वो गाना बज रहा है. विकी कौशल गाएगा समथिंग कुछ. उसका स्टेप बड़ा वायरल हुआ जिसमें आता है वाओ मुंडे तक भी सारे वाओ, ऐसा कुछ करके उसके. आई एम नॉट दैट गाना प्लीज पर्सन. याद आ गया होगा आप को. उसी में ये लाइन ये नहीं कटा लीजिए सर. गर्मी बहुत हो रखी है. इस सर पे थोड़ा सा वजन कम हो जाए. गेट अ हेयर कट. तो देख, महाराज ने हेयर कट कराया तो साइड से हो गया पूरा. और ऊपर देखिए अभी छत पर चल रहा हूँ. देख तेरे बगल में बैठा देख शरीफ बालक. ऐसा हेयर कट नहीं करा सकता है. बगल में तो पूरी एकदम खोपड़ी दिख रही है सफेदी. और ऊपर तो भैया को देखो, कुछ भी शायद ऐसा ही हो रखा है. देखता रहता है. देखो चलो टाइम पे आता है.
Okay, next. State the three major postulates of modern cell theory. क्या डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है भाई, लिखे हुए हैं, कई बार डिस्कस हो गए हैं। पहला था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। दूसरा द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। एंड तीसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मोहित का फोन गर्म होने लग गया होगा, राइट मोहित? बेटे तेरा फोन बार बार गर्म हो रहा है, इसका मतलब बैकग्राउंड में कोई ऐप चलती छोड़ देता है, तभी फोन गर्म होता है इतना। फालतू की बैटरी ड्रेनेज हो रही है। एक बार अपने फोन को स्कैन मार, कोई ऐप फालतू चलती, अभी नहीं मारी हो, अभी पढ़ ले, पता चला अभी स्कैन मारने लग गया। Okay, next. Question number 30. Trace the history of discovery of cells from 1665 to 1855. Okay. Timeline जो बताई थी आपको। 1665 में क्या हुआ था? ड्राई सेल, डेड सेल, ड्राई सेल। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया डेड सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल वॉल्स किसमें? सेल वॉल्स इन देन 1674 में क्या हुआ था? टाइमलाइन बता दो। We are just talking about discoveries. 75 में कौन सा डिस्कवरी हुई? आपने बोला ना 75 में कौन सा डिस्कवरी क्या होता है? 72 में क्या हुआ? बोला ना 1831, ठीक है। 1665 डिस्कवरी की बात करेंगे तो आपके पास डिस्कवरी में आते हैं 5, 1665, 1674, 1831, 1838 to 39, ये आपके पास डिफाइन नहीं है, एंड 1855 डिस्कवरी तो मिला नहीं है। ये जस्ट ये जो ऑलरेडी डिस्कवर था, सेल डिस्कवर हुआ, उसकी स्टडी करके उसके बारे में बताया। समझ में आ रही है बात? डिस्कवरी नहीं हुई ना आपके पास में। सबसे पहले हुआ 1665 में कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल वॉल्स कहाँ पे? कॉर्क में। फिर उसके बाद 1674 में आए थे आपके पास ल्यूनबेक साहब। ल्यूनबेक साहब ने क्या किया था? या उन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। कहाँ? इन्होंने बैक्टीरिया सेल्स को देखा था पॉन्ड वाटर में, तो इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। फिर आया 1831, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको? यस, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। देन 1838 to 39 में सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी कि जो सेल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, उस चीज के बारे में बताया गया आपको स्केलेटन एंड स्कॉवन ने। एंड 1855 यस, रुडोल्फ बर्चन सेल्स की थ्योरी। समझ में आ गई बात? यहाँ पे ये नहीं किसी ने न्यूक्लियस को नाम दिया तो वो भी आपका आएगा, नहीं, ओनली डिस्कवरी की बात होगी। Okay, next. Which of the following lacks a well-defined nuclear membrane? Bacteria, amoeba, yeast, mango. हैं? क्या बेटे, मैंगो प्लांट कैसे हो सकता है? वो तो अपना भाई मैंगो अभी हमने किया था कि ह्यूमंस और मैंगो जो है अपने पास में वो तो वेल डिफाइंड होते हैं ना, वो भी किसी से है बैक्टीरिया। वाइट का पहला बार लास्ट का जो इंक्लूड 10 पावर 15 है।
Next, the nuclear region of prokaryotic cell is known as nucleoid. Ribosomes found in prokaryotic cells are of which type? कौन से टाइप के होते हैं? हाँ भाई पीछे, इसका मतलब नहीं पता? ओके। हाँ जी सरकार, मोहित सरकार आप बताएंगे? देख, व्हाट इज दिस 33rd क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो हमें पता है दो तरह के सेल्स है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स आपके पास में। इसमें जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं आपके पास दो तरह के, 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं 70s एंड 80s? व्हाट इज एस? एस है आपका सेडिमेंटेशन रेट। एस क्या है आपके पास में? सेडिमेंटेशन रेट आपके पास। तो आपके पास में जो 70s है किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में। किसमें होता है 70s? प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है उसमें 70s होता है एंड 80s होता है यूकैरियोट्स में आपके पास। ये क्या होता है? यूकैरियोट्स आपके पास में। ये जो हमारे पास 70s वाला आपके पास में है, इसका मतलब क्या आपके पास कि ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा, आरएनए से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, और ये लाइट वेट होता है तो ये फ्लोट करेगा। क्या करेगा आपके पास में? फ्लोट करेगा। बिकॉज इट इज लाइट वेट इट विल फ्लोट आपके पास। तो अब क्वेश्चन है आपके पास, राइज ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, इतनी पढ़नी है इसके बारे में। वैसे तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आप आगे, पर अभी के लिए इतना ही पढ़। तो कहते हैं राइबोसोम्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑफ व्हिच टाइप? इस टाइप के होंगे 70s। समझ में आ रही है बात? एक और आसान तरीका बता दूं? हाँ बता दो। चेक द फर्स्ट डिजिट। 70 का 7, 50 का 5, पी फॉर प्राइम। प्रोकैरियोट्स में सारे प्राइम नंबर होते हैं, यूकैरियोट्स में सारे नॉन प्राइम होते हैं। सबसे आसान तरीका, क्योंकि उसमें 50 भी पाया जाता है, उसमें 50 भी पाया जाता है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन में 70 और 50 दोनों है, तो पहले क्या लिखा हुआ है? 70, तो इसलिए हम 70 बोलेंगे उसको। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ आरएनए, आरएनए का सिचुएशन। तो ऐसे याद रख लो, पी फॉर प्राइम, तो जो भी प्राइम नंबर वो इसमें, ठीक है। नॉन प्राइम यूकैरियोट्स। व्हिच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन बोथ? राइबोसोम दोनों में होती है भाई, यूकैरियोट में भी और प्रो में भी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम ओनली स्विंग पे करते हैं, सिर्फ स्विंग में होता है। Which organelle? नहीं sorry, next 35. Membrane bound cell organelles are completely absent in. जमुना, आप जमुना नहीं नहीं उसको कुछ मत करो, उधर से एक और लेके आओ। कोई नहीं, वो लेके आएगी तो उसके साथ हो जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर completely absent in प्रोकैरियोट्स में, या फिर आप बैक्टीरिया भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। हाँ जी मोहित क्या कह रहे थे? नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कैसा डीएनए? सिंगल डीएनए। कैसा डीएनए? सिंगल डीएनए। क्योंकि अलग से पूछा है ना, तो डिफरेंशिएट अगर आ जाए तो आपको बताना पता होना चाहिए। इट कंटेन्स ऑफ सिंगल डीएनए। प्रोकैरियोट्स है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। नेकेड सर्कुलर सिंगल डीएनए प्रोजेक्ट। What is the typical size range of a prokaryotic cell? 1 to 10 micrometer. 1 to 10 micrometer.
Organisms containing a true nucleus are called eukaryotes. Blue green algae belong to which category of cells? Prokaryotes. Which of the following has a linear configuration of DNA? Linear मतलब single. Bacteria, cyanobacteria, human liver cell, plasmid. It's human liver cell. इसमें single present होता है आपके पास. 45. In dash cells, transcription and translation occur simultaneously in the cytoplasm. 45. 41. This हो गया क्या? Okay, okay. 41. In membrane-bound cell organelles are absent. Eukaryotes have dash type of ribosomes in their cytoplasm. ATS. अभी बताया. The cell wall of bacteria is made up of protein. Membraneless genetic material in a bacterium is called nucleoid. Very good, Mohit. Nucleoid. Next, 45. In dash cells, transcription and translation occur simultaneously in the cytoplasm. Prokaryotic. Very good. नहीं check तो True false करते हैं. Prokaryotes contain multiple linear chromosomes. Is it correct? False. Prokaryotes में single होते हैं आपके पास. They are single. Mitochondria are absent. Sorry, present in bacterial cells to generate ATP. Yeah? False. Eukaryotic cells are generally larger than prokaryotic cells. True. An amoeba cell is an example of prokaryotic organism. Amoeba cell is an example of prokaryotic. नहीं बेटा amoeba unicellular है ना तो eukaryotic हुआ. Eukaryotic. False. Plant cells and animal cells are both eukaryotic. True. Cell wall में बात नहीं होती ना प्रोकैरियोटिक यूkaryotic न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो रही है. ठीक कर रही है कुड़िए. Assertion reason 51. हाँ भाई क्या करना है? सेंचुरी पूरी करनी है. कितने याद कर लोगे? इस पेज को खत्म कर दें. 74. 58 है मेरे पेज पे. 58 कर लें तो थक गए हो. कितने लर्न हो जाएंगे आज आज में ये बताओ. कितने? 50. 58 पकड़ ले. 58. Okay. 51 assertion. Prokaryotic cells do not divide by mitosis or meiosis. Is it true? Very good. True. We कहते हैं delay का true. Sorry. Delay का true nucleus and spindle apparatus. बहुत बढ़िया. डिवाइड होने के लिए आपको प्रॉपर एक जो न्यूक्लियस तो चाहिए ना डिवाइड होने के लिए. तो इसलिए नहीं करते. तो ऑप्शन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Cyanobacteria are prokaryotes. Is it true? Yes, absolutely correct. They contain chloroplast bound by double membrane. Is it true? False. इनमें आपके पास एक फोटोसिंथेटिक लेमिना प्रेजेंट होता है बट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. क्लोरोप्लास्ट. So it's C. The assertion is true, reason is false, and reason is not correct explanation. Next, define nucleoid. How is it different from nucleus? बताइए. Nucleus is the membraneless region presented in prokaryotic cell. Nucleus in हाँ जी कोई और.
So karyotic cells do not have a lifetime yes. The specific proteins, the reason for changing the genetic material for the nucleus. एक हद तक समझ में आया, पर उसे एक हद के बाद समझ में नहीं आया कि सर आपने क्या कहा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, न्यूक्लियोइड की बात हो रही थी। देखो, जो बातें आपको पक्का बतानी है जब आप न्यूक्लियोइड को डिफाइन कर रहे हैं, न्यूक्लियोइड आर अनडिफाइंड आपके पास सबसे पहली बात, दे आर मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियर रीजन। अब जब आप मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियर रीजन बात कर लिया आपके पास, मतलब जेनेटिक मटेरियल आएगा ही आपके पास। तो डिफाइन दैट ना, कंटेनिंग नेकेड जेनेटिक मटेरियल। कैसा होता है? नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है। और किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में। किसमें होता है? सो इन प्रोकैरियोट्स। जब आप न्यूक्लियस की बात करेंगे, अब देखो एक तरह से डिफरेंस हो गया है। न्यूक्लियोइड क्या है? अनडिफाइंड है आपके पास। तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? वेल डिफाइंड। इधर क्या था? मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियर रीजन आपके पास। ये क्या हो जाएगा? डबल लेयर मेम्ब्रेन। कैसा होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है बात? डबल लेयर मेम्ब्रेन कंटेनिंग व्हाट? कंटेनिंग टीएनए। क्या प्रेजेंट होता है? टीएनए रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन? क्रोमैटिन। समझ में आ गई बात? आए ना? Why are membrane bound organelles absent in prokaryotes? Next question. प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं और स्मॉल होते हैं। और मतलब all metabolic activities occurs openly in cytoplasm, right? All metabolic activities occur openly in cytoplasm. कोई सेपरेट के पास में कोई केमिकल मैकेनिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट, why are membrane? हो गया। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। दो एग्जांपल। क्या? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, पॉली। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S70S एंड 80S? अभी बताया था आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ एस, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बता सकते। सेडिमेंटेशन रेट, इट इज द सेडिमेंटेशन रेट आपके पास, या आप ये भी कह सकते हो इट इज स्वेडबर्ग ह्यूमिडिटी। स्वेडबर्ग ह्यूमिडिटी, बस इतना याद कर लो काफी होगी आपकी ना प्रैक्टिकल। बट वो 90% स्टूडेंट कहते हैं तो फिर उसमें पंगा आ जाता है। एक्सप्लेन हाउ कंपार्टमेंटलाइजेशन बेनिफिट्स अ यूकारियोटिक सेल। बताइए। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके पास में वो करते हैं ना आजकल, बड़ा ट्रेंड है वन पॉट कुकिंग। एक ही पॉट में नीचे रखती दाल, ऊपर पतीले में रखती चावल और सीटी मारती। वन पॉट कुकिंग। अगर वो पतीला में आप दो कंपार्टमेंट होंगे, क्या होगा? कुकिंग आसान हो जाएगी। तो ऐसे ही कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं? मतलब देयर इज अ सेपरेट एरिया फॉर अ सेपरेट केमिकल प्रोसेस। लाइक हमारी बॉडी में, अब हमारी बॉडी में हमारा दिल कहे कि भाई मुझे खाना पकाना, मुझे डाइजेशन में काम करना है, मैं पचाऊंगा खाना, तो लोचा हो जाएगा ना भाई, तेरा नाम कितना है काम है। इसीलिए सारे केमिकल एक्टिविटीज अलग अलग होती है। तो यही यूकारियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन है आपके पास में, that for every chemical process, for every chemical metabolism, there is a separate compartment and they occur simultaneously. They occur simultaneously. अब अगर मान लो एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 12 मेंबर्स है और एक ही वॉशरूम, पहले एक आएगा नहा के, फिर दूसरा जाएगा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा जाएगा। मतलब अगर सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो बंदों को कम से कम 2 बजे उठना है। आया ना? At the same time, if you have a separate
बाथरूम अटैच विद योर रूम्स। तो भाई 4 बजे उठे, सब अपने अपने कमरों में, एक कमरे में अगर 3 प्राणी हैं, तो एक वॉशरूम में 3 बंदे अपने आराम से 1 by 1 नहा सकते हैं। साइमल्टेनियसली एवरीवन इज गेटिंग रेडी इन ईच रूम। तो सिंपली साइमल्टेनियसली ईच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन कंपार्टमेंट। अब एट द सेम टाइम हम सांस भी ले रहे हैं, खाना खाए तो उसका डाइजेशन भी काम चल रहा है और भी मेटाबॉलिक चल रही है, राइट। और कंपार्टमेंटलाइजेशन का ये फायदा है आपके पास में, जिस कारण से साइमल्टेनियसली सेपरेट आउटपुट्स आपके पास में इंटरफेस करके काम करते हैं एंड दे मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी। अपनी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ा लेते हो। एक्सप्लेन हो गया। व्हाई डू बैक्टीरिया अडैप्ट फास्टर टू एनवायरमेंटल चेंजेस देन कॉम्प्लेक्स यूकार्योट्स? Bacteria still have simple structure. They are small in size, simple genetic structure, they have a very rapid rate of division, बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, एंड म्यूटेट इंस्टेंटली। ये 4 पॉइंट बताने पड़ेंगे तब। समझ में आ गई बात? सो क्या ये 58 के 58 सवाल याद हो जाएंगे? जोर से बोलो। चलो कोई कहे जय माता दी। चलो करके आओ।